कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिश्री नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्मपापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकाय वदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं अभिराम गोपाल ठाकुर के बारे में। हम लोग आगे श्रवण कर चुके हैं कि अभिराम गोपाल ठाकुर कौन थे, ब्रजलीला में अभिराम गोपाल ठाकुर कौन थे, और ये अभिराम गोपाल ठाकुर इस प्रकार से इस गौर लीला में प्रवेश किए। श्रीधाम सखा अपने स्वशरीर में गौर लीला में प्रवेश किए, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए। तो अभी हम लोग तो श्रीधाम सखा बाद में नवद्वीप आए तो गौरांग महाप्रभु ने उनका नामकरण किए अभिराम गोपाल। अभिराम गोपाल तुम्हारा नाम है। नित्यानंद ठाकुर नित्यानंद प्रभु ने सबको प्रचार किए, कहे बताए कि इसको अभिराम भाई के नाम से पुकारा करेंगे, सबको इनको अभिराम भाई कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार से हम लोग अभिराम ठाकुर के पूर्व जीवन और उनके नवद्वीप में आना, नवद्वीप में आकर प्रकट होना, गौर लीला में प्रवेश करना सौ शरीर में, उसको श्रवण किए। अब हम लोग उनके मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो ये अभिराम गोपाल ठाकुर द्वादश गोपाल जो है कृष्ण के ब्रजलीला में भगवान श्री कृष्ण के जो द्वादश गोपाल है, द्वादश गोपाल के अन्यतम गोपाल जो है या अन्यतम सखा जो है श्रीधाम सखा का श्रीधाम सखा ही अभिराम गोपाल के रूप में आकर गौर लीला में अभिराम ठाकुर के रूप में आते हैं। तो अभिराम गोपाल की जो लीलाएं हैं यह विभिन्न स्थानों में लीला किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में आने के बाद वे विभिन्न स्थानों में लीला करते हैं। जैसे खानाकुल कृष्णनगर जो मायापुर के सामने है, खानाकुल कृष्णनगर में ही ज़्यादातर लीलाएं की हैं। तो खानाकुल कृष्णनगर अभी भी
वह लीला भूमि, वह लीला स्थान अभी भी हमको दर्शन मिलता है, जहाँ पर अद्भुत अद्भुत लीलाएँ किए हैं अभिराम गोपाल ठाकुर ने। ये खानाकुल कृष्णनगर मायापुर से बहुत सन्निकट है, हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं उनको। खानाकुल कृष्णनगर में अभी भी अभिराम गोपाल ठाकुर के लीला स्थली, वहाँ पर पाटवाड़ी जिसको कहते हैं लीला भूमि, वह अभी भी विराजमान है। अभिराम ठाकुर का एक विग्रह वहाँ पर स्थापित है अभी भी। चलिए आगे हम लोग उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं। एक बार अभिराम गोपाल ठाकुर को महाप्रभु ने निर्देश दिए कि आप अपना लीला प्रकाश करो। हे अभिराम, तुम अपनी लीला को प्रकाश करो सभी के सामने। इस प्रकार का आदेश पाते ही, निर्देश जैसे ही मिला महाप्रभु का, तो अभिराम गोपाल ठाकुर अपनी शक्ति से, अभिराम गोपाल ठाकुर वृंदावन जाते हैं फिर से, और वृंदावन जाकर वृंदावन में अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी शरीर की शक्ति के द्वारा एक कन्या की सृष्टि करती है। और उन कन्याओं को सृष्टि करने के बाद उनकी शक्ति से, अभिराम गोपाल ठाकुर की शक्ति से जो कन्या सृष्टि होती है, कन्या उत्पन्न होती है, उस कन्या की सृष्टि होने के बाद उस कन्या को उन्होंने एक संदूक समझते हैं ना, बंद, एक बक्सा के जैसा बंद, तो उस संदूक में भरकर, उस कन्या सृष्टि होने के बाद संदूक में भरकर उसको नदी में डाल देते हैं। तो वृंदावन से वो कन्याओं को सृष्टि करके वो संदूक में आबद्ध करके, संदूक में बंद करके उनको नदी में फंसा देते हैं। तो वही संदूक तैरते तैरते वृंदावन से तैरते तैरते वह संदूक, सोचिए कि संदूक कितना भारी होता है, और उसके अंदर एक कन्या भी है। इतना भारी वस्तु नदी में तैरते हुए, यह काजीपुर, इस खानाकुल का नाम पहले काजीपुर था, बाद में इनका नाम खानाकुल पड़ा। तो हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि इनका नाम खानाकुल किस प्रकार से पड़ा। तो संदूक को जैसे भसा देते हैं, तो ये तैरते तैरते ये पश्चिम बंगाल में ये काजीपुर यानी खानाकुल में आकर नदी के तट में लग जाते हैं। तो ये काजीपुर के नदी के तट में, नदी के किनारे में जब आकर यह संदूक अटक गया, फिर वहाँ से आगे नहीं जा रही थी संदूक, तो वहाँ काजीपुर, काजी यानी काजीपुर इसलिए नाम था कि वहाँ का जो शासन करता था, वहाँ का जो राजा था, मिनिस्टर, वो काजी थे। तो काजी के नाम से ही उस जगह का नाम काजीपुर पड़ा। तो उस काजीपुर के जो बगीचे देखने वाले लोग थे, यानी जिनको बगीचे की जो देखभाल करते हैं, जिनको माली कहते हैं बांग्ला भाषा में, वो माली, उन मालियों की नज़र उस संदूक के ऊपर जाता है, और माली लोग उनको ऊपर उठाते हैं। और ऊपर उठाते ही, जैसे ही ऊपर उठाते हैं, तो उस बगीचे में जो फूल के वृक्ष रहते हैं, वह फूल का वृक्ष जो बहुत दिन से मूर्छा गए थे, बहुत दिन से सूख गए थे, वो वृक्ष जैसे ही माली लोग उस संदूक को लाकर बगीचे में रखते हैं और उन वृक्षों का स्पर्श होता है उस संदूक का, तो वह वृक्ष सतेज हो जाता है, जीवित हो जाता है, और वे लोग बातें करने लगते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभिराम लीलामृत करके एक ग्रंथ है, जो कि अभिराम ठाकुर के ही एक शिष्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो उस अभिराम लीलामृत ग्रंथ में किस प्रकार से वर्णन किया है इस लीला को, उसमें वर्णन है, सिंधुक सहित कन्या काजीपुर आइला, तटे ते लागिया सिंधुक तथाई रहिला। सिंधुक के साथ वह कन्या काजीपुर आए, तटे ते लागिया सिंधुक तथाई रहिला, नदी में तैरते हुए काजीपुर तक आए, वह सिंधुक के साथ कन्या, और तटे ते लग गया यानी नदी के किनारे, नदी के तट में लगकर वहीं पर रुक गई। अब क्या होता है, प्रवेश हुई मात्र देखे तार शक्ति
ভুবনে ঘোষয়ে সব যাহার খ্যাতি। মালির মালঞ্চ সেই তটেতে আসিলা, পরশ করিবা মাত্র চমৎকার হইলা। उस मालिर मालंच से तटेते आसिला। उस बगीचे के जो माली थे, उन माली का जो प्रधान था, उनका नज़र जैसे ही गया उस संदूक के प्रति, चमक रहा था वो नदी के तट में आकर वो संदूक, तो जैसे ही उनका नज़र गया उसमें, तो माली सबको बुलाकर उस संदूक को नदी के तट से ऊपर उठाने के लिए सबको बुलाते हैं। परस करीबा मात्र चमत्कार होगा, और जैसे ही उसको स्पर्श किए तो एक चमत्कार हुआ उसमें। पुष्पो, अभी क्या चमत्कार हुआ, उसको उठाकर स्पर्श करके उठाकर जैसे बगीचे में लेकर गए। पुष्प वृक्ष बोले सब आनंदित होइया, द्वादश वत्सर मोरा छिलम सुकाइया। जैसे ही उस बगीचे में लेके गए, वहाँ के जो फूल के वृक्ष थे, उनका जैसे ही स्पर्श हुआ संदूक से, तो ये लोग सतेज हो जाते हैं और अत्यंत आनंद हो जाते हैं। आनंद के साथ वो लोग कहने लगते हैं कि 12 वत्सर मोरा छिलम सुकाइया। 12 वत्सर यानी 12 साल तक, 12 साल तक हम लोग क्या था, छिलम सुकाइया यानी सूख गया था हम लोग। 12 साल से हम लोग सूखा हुआ था। सिंदूक परसे मोरा पाइनु जीवन, सिंदूक भीतरे बुझी आचे साधु जवन। हम लोग 12 साल से सूख गए थे, मूर्छा गए थे, सूख गए थे 12 साल से, परंतु इस संदूक के स्पर्श से हम लोगों का पुनर्जीवन मिला है, फिर से जीवन मिला हम लोगों को। सिंदूक भीतरे बुझी आचे साधु जन, वह वृक्ष, वो पुष्प वृक्ष कह रहे हैं कि इस संदूक के स्पर्श से हम लोगों का जीवन प्राप्त हुआ है 12 साल के बाद। लगता है इस संदूक के अंदर कोई साधु व्यक्ति है, कोई साधु जन है। उसी समय एक दूसरा माली वहाँ पर पहुँचते हैं, और जैसे ही संदूक को दर्शन करते हैं, और दर्शन करते ही वो मूर्छा जाते हैं उस संदूक को। तो मूर्छा जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो दूसरे माली, वहाँ के और भी जो दूसरे माली थे, वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर पानी उन्हें डाल के फिर किस तरह से उसका होश लाते हैं। और जब वो होश में आता है तो सब मिलकर उस संदूक को खोलते हैं, और खोलने के बाद देखते हैं उस संदूक के अंदर एक दिव्य कन्या रत्न उस संदूक के अंदर है। संदूक को खोलकर उन लोगों को एक दिव्य कन्या रत्न, एक बालिका, दिव्य बालिका, एक दिव्य कन्या रत्न उस संदूक के अंदर से प्राप्त होता है। तो वह माली, बगीचे की देखभाल करने वाली जो माली थे, वे लोग उस कन्या को लेकर अपने घर में जाते हैं। और इधर जैसे ही वो लोग अपने घर जाते हैं, तो इधर उस काजी को, वहाँ के जो राजा थे काजीपुर के काजी साहब को यह संदेश मिलता है कि आपके बगीचे के जो माली है, उन लोगों को बगीचे से कुछ धन रत्न मिला है, वह भी एक संदूक भर के, एक भरा हुआ संदूक, धन रत्न, मणि माणिक्य इत्यादि मिले हैं। तो काजी ने तुरंत उन लोगों को अपने सैनिक भेजकर उन माली को, बगीचे की देखभाल करने वाले माली को बांध कर लाते हैं सबको अपने राज्यसभा में। तो बाद में ये लोग बताते हैं, जब पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि कोई धन रत्न मिला नहीं है, कोई धन रत्न हम लोगों को नहीं मिला है उस संदूक से। उस संदूक से हम लोगों के एक कन्या रत्न मिला है, दिव्य एक कन्या रत्न हम लोग को मिला है। धन रत्न पाइना या कन्या रत्न पेजी, हम लोग धन रत्न नहीं मिला है हम लोगों को, हम लोग एक दिव्य कन्या रत्न मिला है। तब काजी उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग इतने सुंदर, कि कन्या रत्न को लाओ मुझे दिखाओ। तो लाकर दिखाते हैं मालीगण। तो काजी कहते हैं कि इतना सुंदर कन्या है, बालिका है, तो इसको आप लोग क्यों रखेंगे, मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन करूँगा। तो वह मालीगण कहे कि ठीक है, अगर यह कन्या तो इस प्रकार से कन्या को दिखाए, तो फिर मालीगण चले जाते हैं अपने घर।
तो फिर सिपाही भेजते हैं काजी, तो फिर कहते हैं कि जाओ माली से कहो कि वो कन्या उनके घर में रहने की योग्य नहीं है। इतनी सुंदर कन्या एक साधारण माली के घर में रहने का योग्य नहीं है, वह राज महल में रहने वाली है, रहने की योग्य है उसकी। तो जाओ उनसे, उन लोगों से कहो कि उन कन्या रत्नों को मुझे दे दें, मैं उनके लालन पालन करूँगा। तो जाकर जैसे ही कहते हैं तो वह माली लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह कन्या खुद अगर जाने की इच्छा प्रकट कोई करेगी, जाने की इच्छा व्यक्त करेगी, तो हम लोग देने के लिए, राजा को देने के लिए तैयार है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जाओ कन्या से पूछो, अगर वो जाने की इच्छा है तो वो खुद से जाएगी। तब समस्त माली, राजा के सिपाही सब लोग जाकर कन्या से, उस दिव्य कन्या से सब कुछ बताते हैं। तब वह दिव्य कन्या एक रथ पर बैठकर काजी के घर आते हैं। वो राजा वो काजी के घर आते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं आपके यहाँ रहूँगा, परंतु आपके राजमहल में नहीं रहूँगा। आपका जो गौशाला है, आपका जो गौशाला है, उस गौशाला में मैं रहूँगा। उस गौशाला में एक जगह बना दो मुझे रहने के लिए। तो राजा ने कहा कि इस कन्या के इच्छा अनुसार सब कुछ किया जाए। तो गौशाला की व्यवस्था की गई, वहाँ गौशाला में एक व्यवस्था की गई रहने के लिए। तो वह कन्या वहीं पर रहने लगे, वहीं पर अधिष्ठान करने लगे और राजा उस कन्या के इच्छा अनुसार उनको भोजन कराते थे, मिष्टान्न आदि भोजन की व्यवस्था करते थे। जैसा जिस प्रकार की कन्या इच्छा करती थी खाने की, भोजन करने की, मिष्टान्न इत्यादि, उसी प्रकार का राजा आयोजन करके उनको, उस कन्या को खिलाते थे। और ये मालीगण की जो स्त्रियां हैं, वे लोग वहाँ पर रहकर उस कन्या की देखभाल करने लगी, कन्या की सेवा करने लगी। तो यह कन्या जो थी, यह कौन थी? अभिराम गोपाल ठाकुर की शक्ति रूपी कन्या, जिनकी नाम थी मालिनी देवी। तो यह कन्या राजा के घर में, यह मालिनी देवी राजा के घर में एक कन्या के रूप में रहने लगे उस गौशाला में। इस प्रकार से कुछ दिन तक रहे। कुछ दिनों के बाद अभिराम गोपाल ठाकुर जब इस काजीपुर में आए, जिसका नाम अभी खानाकुल है, इस काजीपुर में जब आए अभिराम ठाकुर, तो अभिराम ठाकुर उस नदी, जिस नदी के तट पर मालिनी देवी यह कन्या को मिला था, मालीगण को मिली थी यह कन्या, उस नदी के दूसरे पार में, दूसरी छोर में, दूसरे किनारे में यह भ्रमण कर रहे थे अभिराम गोपाल ठाकुर। और इधर यह मालिनी देवी अपनी सभी सखियों के साथ, दासियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई थी। देखिए अभी शक्तिमान और शक्ति के साथ मिलन होगा। तो अभिराम गोपाल ठाकुर की जो शक्ति रूपी कन्या मालिनी देवी, जो कि राजा के गौशाला में रह रही थी, वो एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गई दासियों के साथ, अपनी दासियों के साथ। और ठीक उसी समय अभिराम गोपाल ठाकुर काजीपुर आए थे और ठीक उसी समय वह उस नदी के दूसरी तट पर, इस तट पर मालिनी देवी सारे दासियों को लेकर नहाने के लिए आई, स्नान करने के लिए। और दूसरी तट पर अभिराम गोपाल ठाकुर भ्रमण कर रहे थे। तो उसी समय अभिराम गोपाल ठाकुर जैसे ही देखे कि उन दासियों के साथ, उन दासी बालिकाओं के साथ मालिनी देवी भी है, स्नान करने के लिए आ रही है, तो अभिराम गोपाल ठाकुर उसी तट से, नदी के उसी पार से उनको इशारा से बुलाते हैं, इंगित करके बुलाते हैं कि आप आ जाओ इधर। तो मालिनी देवी को जैसे ही इंगित मिलता है, इंगित समझते हैं ना, इशारा करते हैं, इशारा के साथ जैसे ही बुलाते हैं, मालिनी देवी जैसे ही इशारा को देखते हैं, वो समझ जाती है, देखकर ही समझ जाती है, देखकर ही। तो मालिनी देवी तुरंत नदी को तैरते हुए पार करके दूसरी किनारे में चली जाती है, अकेली नदी में उतरकर
तैरकर उस नदी को पार करती है और अभिराम गोपाल ठाकुर के साथ जाकर मिलते हैं। इस प्रकार से मालिनी देवी अभिराम गोपाल ठाकुर के साथ मिलते हैं। अभिराम गोपाल ठाकुर और मालिनी देवी का मिलन होता है और फिर अभिराम गोपाल ठाकुर अपनी शक्ति मालिनी देवी को लेकर साथ में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार से मालिनी देवी और अभिराम ठाकुर ने एक अप्राकृत लीला प्रकाश किए इस खानाकुल में, इस काजीपुर में, और इस काजीपुर को एक महान तीर्थ के रूप में परिणत किए। इतना ही नहीं, खानाकुल में ये एक अप्राकृत लीला हुआ। और भी बहुत सारे लीलाएं हैं जो कि हम लोग बाद में इसको श्रवण करेंगे। इस खानाकुल कृष्णनगर की और लीलाओं को हम लोग बाद में श्रवण करेंगे, परंतु उसके पहले हम लोग हुगली, ये खानाकुल भी हुगली जिला में आते हैं। देखिए मायापुर नदिया जिला में है, मायापुर नदिया जिला में बसे हुए हैं, परंतु मायापुर से बहुत ही निकट, यह कृष्णनगर बहुत ही निकट है मायापुर से, परंतु ये कृष्णनगर और खानाकुल जो है यह हुगली जिला के अंतर्गत आते हैं। तो हुगली जिला में और एक जगह है, खानाकुल कृष्णनगर को छोड़कर भी और एक जगह है, बिल्लोक या बीरलोक। अभी इनका नाम बीरलोक हो गया है, परंतु पहले इनका नाम था बिल्लोक। यह बिल्लोक या बीरलोक हुगली जिला में अवस्थान करते हैं। तो ये बिल्लोक में भी अभिराम गोपाल ठाकुर और मालिनी देवी दोनों मिलकर अद्भुत लीलाएं की हैं। तो खानाकुल में मालिनी देवी को प्राप्त करते हैं, मालिनी देवी के साथ मिलन होता है अभिराम ठाकुर का, और फिर वहाँ से निकलते हैं, चल पड़ते हैं वहाँ से खानाकुल से। तो ये लोग चलते चलते कहाँ आते हैं? इस बिल्लोक में आते हैं। बिल्लोक में आकर इस बिल्लोक गांव के नदी के तट पर, बिल्लोक गांव में आकर नदी के तट पर बैठे हुए थे ये दोनों, मालिनी देवी और कौन? अभिराम ठाकुर। तो उधर जो दासी, पूर्वी लीलाओं में जो हम लोग देखे आगे, खानाकुल में क्या की थी, दासियों को लेकर गई थी स्नान करने के लिए, फिर स्नान करके लौटी नहीं, अभिराम ठाकुर के साथ मिलन हुई और मालिनी देवी चली गई। तो अभिराम गोपाल ठाकुर मालिनी देवी को लेकर इस बीरलोक में आकर बैठे थे नदी के किनारे में, बीरलोक गांव के नदी के किनारे में बैठे हुए थे। तो काजी के पास संवाद जाता है कि नदी के किनारे एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति मालिनी देवी को लेकर चल पड़े। इस प्रकार जैसे ही सुने तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजते हैं और ये भी संदेश मिल जाता है कि कहाँ पर है। तो बोलता है वो लोग बिल्लोक में एक नदी के तट पर, बिल्लोक में नदी के तट पर बैठा हुआ है दोनों। तो राजा के सिपाही जाते हैं अभिराम को पकड़ने के लिए, सिपाही जाते हैं। और जब काजी के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं। गांव के लोगों को संवाद मिलता है कि यह मालिनी देवी को उठाकर लेकर आए हैं, यह व्यक्ति, यह बालक इस कन्या को उठाकर लेकर आए हैं। तो वहाँ के गांव के लोग भी, गांववासी भी अभिराम गोपाल ठाकुर को भर्त्सना करने लगे, तिरस्कार करने लगे, क्रोध प्रकाश करने लगे उनके प्रति। तब अभिराम गोपाल ठाकुर ने वहाँ पर एक लीला प्रकाश करते हैं मालिनी देवी के द्वारा, जो कि अभिराम लीलामृत ग्रंथ के पंचम अध्याय में वर्णन है। एखाने बिल्लोक ग्रामे मालिनी लैया नदीर तटे ते दुहे आछे न बसिया। यहाँ पर बिल्लोक गांव में मालिनी देवी को लेकर अभिराम ठाकुर नदी के तट पर दोनों बैठे हुए थे। मुरलीर काष्ठ तबे देखें सेखाने से मर्म गोसाई जीव जाने न संधाने। तो नदी के तट पर बैठे हुए थे, वहाँ पर उनको एक लकड़ी का बांडिल, जो कि लकड़ी का एक बांडिल, जो कि वह लकड़ी क्या था,
बांसुरी था, बांसुरी का एक बांडिल, लकड़ी के द्वारा बनाए गए बांसुरी का एक बांडिल उस नदी के तट में पड़ा हुआ था। तो ये अभिराम ठाकुर का नज़र उसके प्रति जाता है। तो यहाँ बोलते हैं से मर्म गोसाई जी हूँ जाने अनुसंधाने, इसका जो मर्म है गोसाई जी हूँ। यहाँ गोसाई जी कौन है? गोसाई जी कौन है? यह अभिराम ठाकुर को यहाँ पर गोसाई जी करके वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यह लीलामृत ग्रंथ, अभिराम लीलामृत ग्रंथ जो है यह अभिराम ठाकुर के एक शिष्य ने इनका रचना किए हैं। तो अपने गुरु को यहाँ गोसाई जियों से संबोधित कर रहे हैं कि इसका मर्म गोसाई जियों को अच्छे से पता है। अभिराम ठाकुर को इसका जो मर्म है, ये जो बांसुरी का बांडिल है, इसका मर्म गोसाई जी को अभिराम ठाकुर को अच्छे से पता है। क्या है ये बांसुरी? इसका मर्म क्या है? सवार मुरली पूर्वे एकत्र करिया श्रोते ते सकले मिली दिल भाषाइया। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ब्रज लीलाएं, वो संपूर्ण रूप से भागवतम में नहीं मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं। जैसे हम लोग जदकुल के ध्वंस की लीलाएं, वहाँ भागवतम में संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं है। हरिवंश करके एक ग्रंथ है, संत नरसिंह प्रभु जी बता रहे थे कि हरिवंश नामक ग्रंथ में इस जदुकुल का जो पतन उनके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन वो हरिवंश में है। गदा एक प्रकट होता है, उस गदा को घिस कर छोटा करके नदी में डाल देते हैं, फिर वो इस प्रकार से वर्णन, खुलकर वर्णन है उसमें विस्तार से। इस प्रकार ये जो मुरली, भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते थे, हम लोग जानते हैं कि अकेले भगवान श्री कृष्ण के पास ही मुरली था, बंसी मुरली उनके पास ही अकेला था। परंतु ये अभिराम लीलामृत ग्रंथ में बोल रहे हैं सवार मुरली पूर्वे एकत्र करिया। सवार मुरली, सबका मुरली पूर्व में एकत्र करिया, एकत्र मतलब इकट्ठा करके क्या किए? स्रोते ते सकले मिली दिला भाषैया। स्रोत यानी नदियों की जल की जो स्रोत होती है, उस स्रोत में सब मिलकर उस स्रोत में बहा दिए। दिला भाषैया, भाषैया मतलब बहा दिए। सवार मुरली, सबका मुरली, इसका मतलब है सबके पास एक एक बांसी था। वहाँ पर सभी गोप सखाओं के पास एक एक बांसी था। तो भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवरण करने गए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, जन्म और कर्म मेरा दिव्य है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई समझ गया तो उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए संदेह में नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो भागवतम में वर्णन नहीं है, भागवतम में हम लोग तो पढ़ा नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने बताया नहीं, व्यासदेव ने भागवतम में तो इस लीला को लिखा नहीं, ये लीला कैसे आ सकता है? हाँ, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव लिखे कि नहीं लिखे, वो व्यासदेव के द्वारा जो लिखित भागवतम वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मूल जो भागवतम है वो हमारे पास मौजूद नहीं। हमारे पास जो भागवतम मौजूद है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो सुनाए, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो श्रवण किए वो भागवतम। उसके बाद भी शौनक ऋषियों ने जो भागवतम कहे वो भागवतम अभी हमारे पास मौजूद है। तो सुखदेव गोस्वामी को सिर्फ 7 ही दिन समय था। 7 दिन में परीक्षित महाराज को संपूर्ण लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण भागवत पाठ करके श्रवण कराना था। तो वे संक्षेप में बता रहे थे, सभी लीलाओं को टच करके जा रहे थे, इसलिए संक्षेप हो गया, ये भागवत संक्षिप्त हो गया। तो मूल भागवतम जो है वो हमारे पास, वैदिक के मूल भागवतम हमारे पास मौजूद नहीं है। सुखदेव गोस्वामी और शौनक ऋषि के द्वारा बताए गए मुख निश्रित भागवतम हमारे पास है। तो और भी जो भगवान के भक्त है वे लोग जो लीलाओं को अपने आँखों में दिव्य चक्षुओं से दर्शन करके अपने ग्रंथों में लिखे हैं, यह कोई लौकिक बातें नहीं है। यह दिव्य भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, दिव्य आँखों के द्वारा दर्शन करके वो लोग लिपिबद्ध किए हैं। और वो अभी हम बहुत सौभाग्यवान है कि वह ग्रंथ अभी हमारे पास आ रहे हैं,
आचार्यों के द्वारा, और उनको हम लोग श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जान रहे हैं भगवान किस प्रकार के दिव्य कर्म, जन्म कर्म किस प्रकार का दिव्य था, ये सब ग्रंथ को पाठ करके हम लोग समझ रहे हैं। तो सबका एक एक मुरली, हाँ अभिराम गोपाल ठाकुर अभिराम लीलामृत ग्रंथ में बोल रहे हैं, सबका मुरली को एक साथ इकट्ठा किए थे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपादन करने के समय, और एक साथ इकट्ठा करके उसको बांडिल बनाकर, कितना गोपाल थे देखिए, उतने उतने गोपालों का मुरली कितना बड़ा एक बोझ होगा, एक साथ इकट्ठा करके उसको बांध कर नदी में, जमुना में बहा दिए थे, नदी के स्रोत में। और वह बहते बहते कहाँ आए थे? पश्चिम बंगाल में, इस बिरलोक गांव में, बिरलोक गांव में आकर यहाँ पर लगा हुआ था। हुगली जिला, उत्तर प्रदेश से बहते हुए यह हुगली जिला में आकर इस बिरलोक गांव के नदी के किनारे में लग गई, क्योंकि भगवान अंतर्जामी आए, उनको पता है कि हमारा सखा, कलियुग में जब हम गौर लीला करेंगे तो हमारा सखा भी जाकर वहाँ पर लीला प्रकाश करेंगे। तो यह वही मुरली का जो बंडिल था वह आकर इस बिरलोक में गांव में लगे हुए थे नदी के तट पर। तो अभिराम गोपाल ठाकुर का नज़र उस बंडिल के प्रति जाता है, और अभिराम गोपाल ठाकुर को पता है कि यह किस प्रकार की लकड़ी है, और किसकी लकड़ी है, किस प्रकार की मुरली है, किस प्रकार की बांसुरी है। नीचे कहते हैं, देखिए, जमुनार स्रोत जाए दक्षिण बाहिया, तबे तो से काष्ठ हेता आई लो भसिया। जमुना के स्रोत में बहा दिए थे, और वह दक्षिण की ओर बहते बहते यह काष्ठ यानी यह लकड़ी यहाँ पर आकर, भासिया मतलब तैरते हुए यहाँ पर आकर लग गया। कहाँ पर? इस बिरलोक गांव में, बिरलोक गांव में। तो अभिराम गोपाल ठाकुर को इस प्रकार से जब भर्त्सना कर रहे थे, गांव के लोग भी क्रोध प्रकाश कर रहे थे, काजी के सिपाही भी उनको पकड़ने के लिए आए थे, तो अभिराम गोपाल ठाकुर उस बांसुरी को देखकर, उस लकड़ी के बांडिल को देखकर कहा कि ठीक है, मुझे तुम लोग बांध कर लेके जाने का, ठीक है, परंतु उससे पहले देखो ये कि लकड़ी का जो बांडिल है उसको उठा कर लाओ। और उठाकर एक हाथ से पकड़कर वो बांसुरी जो है, वह बांसुरी को उठाओ, और उठाकर एक हाथ में पकड़कर वंशी ध्वनि करो। तुम लोग पहले इस लकड़ी के बांडिल को उठाओ, उसके बाद में मुझे उठाकर लेके जाना काजी के पास। तब वो लोग जानते थे, उन गांव के लोगों को पता था, गांव का लोग पहले कोशिश कर चुके थे उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो एक दिव्य लकड़ी के जैसा दिख रहा था, बांसुरी, इतना सारा बांसुरी दिख रहा था उन लोगों को। कुछ कारण से वो लोग हटाने का कोशिश किया था, परंतु वो लोग हटा नहीं पाए थे, वहाँ से उठा नहीं पाए थे उस बंडिल को। तब वे लोग सब मिलकर कहे कि इस लकड़ी को 100 आदमी मिलकर भी उठा नहीं सकते हैं। आप इसको उठाकर बंसी बजाने की बात कर रहे हो, इसको 100 आदमी एक साथ मिलकर उठाएंगे तो भी उठा नहीं सकते हैं, ये इतना भारी है। तब अभिराम गोपाल ठाकुर हंसते हैं, हंसते हुए अपनी शक्ति मालिनी देवी को आज्ञा देते हैं कि जाओ इस बांसुरी को उठाओ। और आज्ञा पाते ही मालिनी देवी क्या करती है? तुरंत जाती है, आदेश मिलते ही, और मालिनी देवी एक ही उंगली से उस बांसुरी को एक उंगली से उठा लेते हैं, उस बांडिल को, और उठा लेते हैं। जैसे एक उंगली से उठाकर अभिराम गोपाल ठाकुर के पास लाते हैं नदी के तट से, तो वहाँ के जो काजी के सैन्य थे और भी ग्रामवासी थे, वो लोग यह देखकर आश्चर्यचकित होकर जाते हैं। तब इस प्रकार से मालिनी देवी के द्वारा इच्छाशक्ति प्रकाश करते हैं अभिराम गोपाल ठाकुर। फिर जब मालिनी देवी उस बांसुरी के बांडिल को लाते हैं तो अभिराम गोपाल ठाकुर ने और एक लीला प्रकाश करते हैं। अभिराम गोपाल ठाकुर समझ गए सबके मनोभाव क्या चल रहा है सबके मन में,
सब कोई आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसे हो सकता है, 100 आदमी मिलकर उठा नहीं सका था पहले, और ये अकेले एक ही उंगली से उठा ली, कितनी शक्ति है, ये कौन है यह कन्या। इस प्रकार की मनोभाव को अभिराम ठाकुर समझ लेते हैं। तो उनके शिष्य अभिराम गोपाल ठाकुर के शिष्य ग्रंथ में लिखते हैं, सभाकार मनोभाव गोसाई जानिया, मालिनी रहते काष्ठ तखन लोहिया। सबकी मनोभाव, सबकी मन की इच्छा को गोसाई यानी अभिराम ठाकुर जान गए, और वह तब क्या किए, मालिनी के हाथ से उस बोझा को, उस लकड़ी के बांडिल को लेते हैं। मुरली बाजाए कत करेन गर्जन, बकुलेर वृक्ष तले करिला आसन, मुरली राखिया तले आसने बसिला, हेनकाले काजीगण कहिते लागिला। मालिनी के हाथ से वह लकड़ी का बांडिल ले लेते हैं और एक हाथ से पकड़कर वह बंसी, उन बंसियों को बजाने लगता है। सारे बंसियों को एक साथ बजा रहे हैं और बहुत जोर से बंसी ध्वनि हो रहा है, गर्जन हो रहा है, आवाज हो रहा है। फिर बंसी ध्वनि करने के बाद उन्होंने क्या किए, उस बंसी, उस जो लकड़ी का बांडिल था, उस बांसुरी के बांडिल को एक जगह गाड़ देते हैं, उसी वहीं पर। बकुल का एक वृक्ष था, बकुल फूल एक प्रकार का फूल होता है, बकुल फूल। यह बकुल वृक्ष के प्रति गौरांग महाप्रभु का बहुत ही आकर्षण है। बकुल वृक्ष, बकुल वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर जप किया करते थे। वृंदावन दास ठाकुर के जो जन्म स्थान है मामगाछी, वहाँ भी बकुल वृक्ष है। बकुल वृक्ष का बहुत लगाव है महाप्रभु के साथ। महाप्रभु के ज़्यादातर लीलाएं बकुल वृक्ष के साथ संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यह भी बकुल वृक्ष। मुरली ध्वनि किए अभिराम ठाकुर ने, और उस बंडिल को क्या किए, एक बकुल का वृक्ष था, बकुल फूल का एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उस बंडिल को रख देते हैं। मुरली राखिया तले आसने बसिला, हेन काले काजीगण कहिते लागिला। तो उस मुरली को वहाँ पर रख देते हैं और वहाँ पर एक आसन बनाकर उस वृक्ष के नीचे मुरली को रखकर उसी वृक्ष के नीचे आसन बनाकर दोनों बैठ जाते हैं, अभिराम गोपाल और मालिनी देवी। और यह दृश्य देखकर काजीगण कहिते लागिला, हेन काले काजीगण कहिते लागिला। काजी के जो गण थे, काजी के जो सैनिक थे, वो लोग कहने लगे कि अरे ये किस प्रकार की लीला है, यह किस प्रकार की शक्ति है इन लोगों के अंदर। यह कन्या एक हाथ से बांसुरी उठा लिए और यह बालक उस बांसुरी को उनके हाथ से लेकर सारे बांसुरियों को एक साथ बजाने लगे। ये किस प्रकार की लीलाएं हैं। इस प्रकार बातों करते करते वे लोग चले जाते हैं। तो नहीं, इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहने लगे काजी के गण, काजी के सैनिक कि अभिराम ठाकुर से क्षमा मांगने के लगे कि देखो, हम लोग इसलिए आए हैं इस कन्या को लेने के लिए कि यह कन्या इतना दिन तक हमारे घर में थे, हम लोगों के पास था, हम लोगों के पास थे, हम लोग घर में थी, और यह अभी आपके साथ आ गई। इसके लिए हम लोग इनको लेने के लिए आए थे, परंतु हम लोग इनकी लीलाओं को नहीं समझते हैं, इनकी महिमा जो है इनको कैसे हम लोग समझेंगे। हम लोगों के पास तो न कभी प्रकाश किए हैं न कभी कहे हैं, इसलिए हम लोग इनकी महिमा को नहीं समझते थे, नहीं समझ पाए थे। इसलिए हम लोग इनको लेने के लिए आए थे और आपके साथ इस प्रकार का व्यंग किया, आपको इस प्रकार से भर्त्सना किया, तिरस्कार किया। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा करके हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे गोसाई, हे गोसाई जी, आप मुझे, हम लोगों को क्षमा करके आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब मालिनी देवी इस प्रकार कहे, एतको सुनिया कन्या बलेन वचन, खानाकुल होइलम काजीपुर एखन। तब मालिनी देवी यह कृपा की उन लोगों के प्रति कि यह जो काजीपुर है, इस काजीपुर का नाम अभी खानाकुल हो गया। इस जगह का नाम अभी मैं रखा खानाकुल, इस जगह को अभी सभी लोग खानाकुल के नाम से जानेंगे। उस दिन से काजीपुर का नाम खानाकुल हो गया। उसके बाद काजी के लोग वहाँ से विदाई लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, काजी के लोग चले जाते हैं, सारे ग्रामवासी भी चले जाते हैं।
तब अभिराम ठाकुर क्या करते हैं, वो मुरली का जो लकड़ी था काष्ठ, उस मुरली के लकड़ी के अंदर मालिनी देवी को छुपा देते हैं। गोपन में रखकर, उस लकड़ी के अंदर मालिनी देवी को गोपन रूप में रखकर वो तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। और वह मालिनी देवी को वहाँ छुपाकर उस नदी में स्नान कर रहे थे। उसी नदी में स्नान करने के लिए गए और उस नदी में जैसे ही स्नान करने के लिए उतरे तो उस नदी का जो स्रोत है, वह स्रोत अभिराम गोपाल ठाकुर का कोपिन बहा देते हैं। अभिराम गोपाल ठाकुर के कोपिन को बहा देते हैं और कोपिन जैसे ही बह जाते हैं तो अभिराम गोपाल ठाकुर उस नदी को अभिशाप देते हैं, अभिशाप प्रदान करते हैं। अंधवत होइया लीलामृत ग्रंथ में है, अभिराम लीलामृत ग्रंथ में अंधवत होइया थाको 300 जीवत्सर पर एक चक्षु तुम्हें पावे रत्नाकर। उस नदी का नाम है रत्नाकर। उस रत्नाकर नदी में जब कोपिन बह जाता है तो अभिराम गोपाल ठाकुर कहते हैं कि तुम 300 साल तक, 300 वत्सर, 300 साल तक तुम अंधा होकर रहो, यानी उस नदी में पानी नहीं रहेगा। 300 नदी का अंधा हो जाना मतलब नदी बहेगी नहीं। 300 साल तक तुम अंधे बनकर रहो। पौरे एक चक्षु तुम्हें पावे रत्नाकर। उसके बाद तुमको एक चक्षु प्रदान, एक चक्षु मिलेगा। तुम पूर्ण रूप से 300 साल तक अंधा रहोगे और 300 साल के बाद तुमको एक चक्षु प्रदान होगा, एक आंख प्रदान होगा। हे रत्नाकर, तुमको मैं यह अभिशाप प्रदान करता हूँ। द्वारकेश्वर बोली नाम केहो बा कोई बे, काना नदी नामे तमा सबाई डाकिबे। हे रत्नाकर, मैं तुमको यह अभिशाप दिया, 300 साल तक तुम अंधे रहोगे। 300 साल के बाद तुमको एक आंख प्राप्त होगा और उस समय तुमको कोई द्वारकेश्वर के नाम से पुकारेगा। फिर से तुमको जब एक आंख प्रदान होगा, एक आंख प्राप्त होगा तो तुमको लोग द्वारकेश्वर के नाम से द्वारकेश्वर के नाम से पुकारेंगे, कहने लगेंगे। परंतु तुम काना नदी नामे तुम्हारा सवाई डाकिबे। काना नदी, काना यानी अंधा, काना नदी के नाम से तुमको सब कोई पुकारेंगे, डाकेंगे। डाकिबे मतलब पुकारेंगे, काना नदी के नाम से तुमको पुकारेंगे सब कोई। तो रत्नाकर नदी को इस प्रकार से अभिराम ठाकुर ने अभिशाप प्रदान करते हैं और वह तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दिनों तक तीर्थ भ्रमण करने के बाद वो फिर से बीरलोक गांव में आते हैं, इस बीरलोक में, उसी जगह में। और बीरलोक गांव में आकर वह उस बंसी का जो काष्ठ था, वो बांसी का जो बांडिल था लकड़ी का, उसमें से मालिनी देवी को फिर से प्रकट करते हैं और मालिनी देवी को प्रकट करके अभिराम ठाकुर संकीर्तन में रत हो जाते हैं, संकीर्तन विलास में मस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से बीरलोक गांव में इस प्रकार से एक लीलाओं को प्रकाश किए थे अभिराम ठाकुर ने। बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं हैं अभिराम गोपाल ठाकुर का। इस प्रकार से अभिराम गोपाल ठाकुर मालिनी देवी को प्रकट किए उस बीरलोक गांव में, उस बकुल वृक्ष के नीचे जो काठ, लकड़ी और बांसी का बांडिल था उससे। और फिर मालिनी देवी को साथ में लेकर वो संकीर्तन में मत्त हो जाते हैं, संकीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार से उस बीरलोक गांव को धन्य करते हैं। बीरलोक गांव अभी भी बीरलोक गांव, आज का नाम है बीरलोक। तो जो भी हो, बीरलोक या बीरलोक अभी भी गौड़मंडल दर्शन करने के लिए मिलता है। वह स्थान बहुत ही मनोरम स्थान है, नदी का किनारा। इस प्रकार से अभिराम ठाकुर की लीलाएं आगे हम लोग और श्रवण करेंगे। वन विष्णुपुर वह स्थान जहाँ पर ग्रंथ चोरी हो गया था। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर,
श्यामानंद प्रभु और क्या नाम है उसका, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु तीनों मिलकर जब ग्रंथ ला रहे थे तो ये वन विष्णुपुर में वह ग्रंथ चोरी हो गया था। तो उस वन विष्णुपुर गांव में अभिराम ठाकुर एक लीला प्रदान किए थे, लीला प्रकाश किए थे। उस लीलाओं को हम लोग आगे श्रवण करते हैं। तो हरे कृष्ण, अभी हम लोग इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे चलकर और लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे, मधुर मधुर लीलाओं को। हरे कृष्ण, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, अभिराम गोपाल ठाकुर की जय।